हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि इन्वर्टेड निप्पल क्या होता है, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनकी क्वेरी आई थी कि मैम आप एक इन्वर्टेड निप्पल पे वीडियो बनाइए। सो आज हम पूरी डिटेल में मैं समझाऊंगी कि व्हाट इज़ बेसिकली इन्वर्टेड निप्पल होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, उसके क्या क्या ग्रेडिंग सिस्टम होती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टेड निप्पल जो है काफ़ी जैसे 2 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि इट इज़ बाय बर्थ उनको इन्वर्टेड निप्पल होता है। उसके दो प्रकार होते हैं, जैसे प्राइमरी यानी कि बाय बर्थ किसी को इन्वर्टेड निप्पल है, या तो सेकेंडरी यानी कि थोड़े समय के बाद कोई भी इन्फेक्शन या तो एजिंग प्रोसेस हुआ है, या तो जैसे मैं कॉजेज़ में अभी बताऊंगी। सो लेटर इन लाइफ अगर इन्वर्टेड निप्पल डेवलप होता है तो उसे सेकेंडरी रीज़न कहा जाता है। सो प्राइमरीली जो है दैट इज़ जेनेटिकली इनहेरिटेड। सेकेंड कॉज जो है दैट इज़ एजिंग की एज होती है तो निप्पल के आजू बाजू जो इलास्टिसिटी उसकी होती है वो कम हो जाती है मसल्स के, और उसकी वजह से भी इन्वर्टेड निप्पल हो सकता है। तीसरा जो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि ब्रेस्ट मेस्टाइटिस का जो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं कि पेन हो सकता है, वहाँ पे पेशेंट को फीवर विद चिल्स यानी बुखार आ सकता है। सो ऐसी सारी समस्या मेस्टाइटिस में हो सकती है और उसके साथ साथ इन्वर्टेड निप्पल भी हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह होती है कि जब भी अगर आपको इन्वर्टेड निप्पल होता है लेटर इन लाइफ, तो एक बार आप अपना चेकअप आपके गायनेकोलॉजिस्ट या तो आपके जो भी फैमिली फिजिशियन है एक बार चेकअप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि दिस कुड बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो यह एक सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। सो आप अपना चेकअप, मेमोग्राफी, जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो करवा लें। सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टेड निप्पल से एज सच कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जनरली एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे जो पेशेंट्स होते हैं, जो एंटीनेटल चेकअप हम करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनका जो चेकअप होता है उसमें रूटीनली हम लोग अराउंड 4th-5th मंथ में ब्रेस्ट चेकअप भी लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इन्वर्टेड निप्पल है तो उसका ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू होना चाहिए, ताकि जब भी आप डिलीवरी के बाद बच्चे को फीडिंग देने वाले हैं तभी आपको तकलीफ़ ना आए। सो ब्रेस्ट फीडिंग में आपको तकलीफ़ आ सकती है। और उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जनरली 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 जो है दैट इज़ फिज़िकल स्टिमुलेशन से आप निप्पल बाहर आ सकता है। ग्रेड 2 जो है कि जहाँ पे आप फिज़िकल स्टिमुलेशन से निप्पल बाहर ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वह रह नहीं सकता है, वह वापस अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 जो है जहाँ पे फिज़िकल स्टिमुलेशन से भी आप जो निप्पल है उसको बाहर नहीं ला सकते हैं। और ग्रेड 4 जो है कि जहाँ पे वह इतना अंदर चला जाता है कि आप उसको पुल आउट नहीं कर सकते हैं। सो यह 4 ग्रेड्स रहते हैं। जनरली ग्रेड 1-2 में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आती है। इसका अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के जो पेशेंट्स होते हैं, जनरली उनको हम ट्रीटमेंट जो समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल उनका 16 हफ्ते में यानी कि चौथे महीने में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, साथ में ही डेंटल चेकअप भी होता है उनका, हमारे जो ऑर्किड में रजिस्टर्ड पेशेंट है उनका। सो फॉर एग्जांपल आपको तभी ग्रेड 1 इन्वर्टेड निप्पल है। सो आपको जो एक्सरसाइज सिखाई जाती है दैट इज़ अ हैफमैन्स टेक्निक, और इसमें पेशेंट को बोला जाता है कि आइदर यू कैन टेक कैस्टर ऑयल या तो कोकोनट ऑयल या तो सिंपल कोई भी मॉइस्चराइज़र लेकर आपको निप्पल को बाहर की तरफ खींचना है और 1 to 5 आपको बोलना है। ऐसा आप एट अ टाइम 5 to 10 टाइम्स ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दैट फ्रॉम 4th मंथ या तो 5th मंथ, चौथे या 5वें महीने से आप यह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हैफमैन्स एक्सरसाइज या तो हैफमैन्स टेक्निक। सो बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी, आपका जब डिलीवरी का समय आएगा तब तक आपके निप्पल प्रॉपर हो जाएगी।
दूसरा जो टेक्निक है दैट इज़ अ सिरिंजिंग टेक्निक, कि सपोज ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वाले जो पेशेंट हैं जिनको हम यहाँ से ही ऑर्किड हॉस्पिटल से ही उनको यह सिरिंज प्रोवाइड करते हैं। सिरिंज का जो आगे का पार्ट होता है, यह जो प्लंजर है उसको रिमूव करके यहाँ से कट किया जाता है, ताकि यह नॉन ट्रोमेटिक जो पार्ट है, यह जो पार्ट आप देख सकते हैं कि यह स्मूथ है, तो इसको निप्पल तक लेकर जाना है और फिर यहाँ से पुल आउट करना है। लाइक अ सिरिंज इंजेक्शन देते हैं तो जनरली हम पुश करते हैं, यहाँ पे आपको पुल करना है, ठीक है। सो यह एक्सरसाइज भी जैसे हैफमैन टेक्निक मैंने बताया वैसे ही एट अ टाइम आपको खींच के 1 to 5 काउंट करना है। 5 to 10 टाइम्स एट अ टाइम आप यह एक्सरसाइज यानी कि सिरिंजिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। और बहुत ही वर्स्ट सिनारियो है, यानी कि ग्रेड 4 वाले जो पेशेंट्स हैं इनमें सर्जिकल प्रोसीजर की जाती है। जनरली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम 4th या 5th मंथ में ही डायग्नोज कर लेते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसको इन्वर्टेड निप्पल की प्रॉब्लम है, सो बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी उनकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दूसरा कि अगर कोई पेशेंट को मैस्टाइटिस है तो उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। यदि हम सस्पेक्ट करते हैं कि इन्वर्टेड निप्पल के साथ ब्रेस्ट कैंसर या तो कोई लंप फील हो रहा है तो उनको उसके रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है वह करके कंफर्म करके उसकी ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज़ इन योर फ्रेंड ग्रुप। थैंक यू।